जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग भी नींबू या अनार उगाते हो, तो ये प्रॉब्लम आपने कम से कम एक बार ज़रूर देखी होगी। ये प्रॉब्लम होती है, पेड़ फूलों से भरा हुआ होता है। ये देखकर लगता है इस बार पेड़ टूट जाएगा। 2-3 दिन बाद जब सुबह तब देखने को मिलता है कि सारे के सारे फूल झड़ गए। कोई भी फूल पेड़ पर लगा हुआ ही नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि इसमें क्या गलती हुई थी? आज इसी बारे पे बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं मिट्टी खराब है, कोई बोलता है बीज खराब थे, कोई बोलता है किस प्लांट खराब है, बट ऐसा नहीं होता। मैं आज की वीडियो में आपको सही बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि पेड़ फूल खुद क्यों गिराता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, पेड़ जिंदा होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है। तो लेमन और अनार के पेड़ होते हैं, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से फूल को फल में बदलते हैं। अगर पेड़ को लगता है कि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है, पानी सही नहीं है, मौसम सपोर्ट नहीं करेगा, तो पेड़ अपने आप एक्स्ट्रा फूल जो होते हैं उन्हें गिरा देता है। इससे पेड़ अपनी एनर्जी बचाता है ताकि जो फल बने वो सही क्वालिटी के बने, सही साइज रहे। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई डिजीज नहीं है। इस प्रोसेस से पेड़ अपनी स्ट्रेंथ बचाता है ताकि बाकी फूल जो बन जाएं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हों। इसलिए इनिशियल जो फ्रूट ड्रॉप होती है, ये हमेशा डिजीज या डेफिशिएंसी कम नहीं होती। थोड़ा बहुत ड्रॉप होना तो इस पे बिल्कुल नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब काफ़ी सारे फूल इसमें गिर जाएं। अब दूसरी जो बात होती है वो होती है नाइट्रोजन इम्बैलेंस। फूल गिरने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जो यूरिया लोग डालते हैं या नाइट्रोजन जो ज़्यादा हो जाती है, उससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादा यूरिया देने से पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ पर चला जाता है, पत्ती का साइज़ बड़ा होता जाता है, हरी और चमकदार हो जाती है, तना भी हेल्दी दिखता है। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पे पेड़ को ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती। इस स्टेज पर नाइट्रोजन फूल को कमज़ोर बना देता है। कमज़ोर फूल थोड़े से स्ट्रेस में भी गिर जाते हैं, चाहे स्ट्रेस पानी का हो या फिर मौसम का। इसलिए फ्लावरिंग के बाद जो यूरिया या फिर कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र डालें आप, तो वो आपको कम से कम रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। बैलेंस न्यूट्रिएंट्स बेस्ट रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बोरोन, जो कि छोटा न्यूट्रिएंट है। बोरोन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यही न्यूट्रिएंट फूल को फल में बदलने में हेल्प करता है। इसकी कमी के कारण जो पॉलन होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते। फूल तो काफ़ी सारे खिलते हैं, लेकिन जो फूल खिलते हैं वो फ्लावर के साथ साथ गिर जाते हैं पूरे के पूरे। रिजल्ट ये होता है कि कुछ दिन में सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो पेड़ के गिर जाते हैं। नींबू और अनार में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी इसी की होती है। इसकी फ्लावरिंग स्टेज पर इसको ज़रूर कवर करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक बड़ी बात करने वाले हैं, पानी का इम्बैलेंस। जो पानी का जो मैनेजमेंट है वो फूल गिरने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जो होता है उस अगर ज़्यादा चले गया तो उससे सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। अगर कम मिला तो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, और होंगे तो वो सारे के सारे खराब हो रहेंगे। पानी कम होने पर रूट स्ट्रेस में आ जाती है और पेड़ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसी तरह ज़्यादा तो पानी देने पर रूट सफोकेट होने लगती है और न्यूट्रिएंट अपटेक डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में पेड़ फूल गिराना शुरू कर देता है। इसीलिए पानी देने का जो डिसीज़न है वो डेट या रूटीन पर नहीं, मिट्टी का मॉइस्चर देखकर देना चाहिए। मिट्टी अंदर से हल्की सी गीली होनी चाहिए। जब भी आप अगली बार पानी दें तो इसमें चेक करें, ऊपर की 2 से 3 इंचेस की लेयर अगर ड्राई हो तभी इसमें पानी डालना है, वरना नहीं डालना है। मिट्टी अंदर से हल्की गीली रहनी चाहिए। पूरी की पूरी अगर रहेगी ज़्यादा गीली, फ्लावर ड्रॉप रहेगा। तेज़ गर्मी, लू या अचानक बारिश के बाद
फूल गिरना बढ़ जाता है। जो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो फ्लावरिंग पर दिखता है। पेड़ ऐसी कंडीशन में फ्रूट डेवलपमेंट को रिस्की मानता है और फूल ड्रॉप कर देता है। इसलिए स्प्रे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गलत टाइम पर स्प्रे करने से फायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। हमेशा जब भी पानी डालें तो सुबह या फिर शाम को स्प्रे करें, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो और हवा तेज ना चल रही हो। और इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले, काफ़ी देर तक ये सनलाइट में रहे। आप चाहें तो इसे दीवार के पास भी रख सकते हैं। उससे जो हवा होगी वो इतनी तेज़ नहीं आएगी। इससे जो फ्लावर है वो फ्रूट में चांसेस कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि अब बात करने वाले हैं हम लोग कीड़े जो क्लियरली नहीं दिखते। इसमें सबसे कॉमन अटैक्स होता है थ्रिप्स, एफिड्स और वाइट फ्लाइज का। फ्लावरिंग स्टेज पे मेजर पेस्ट आते ही हैं। ये कीड़े फूल का जूस चूसते रहते हैं और पॉलन को डैमेज करते रहते हैं। ज़्यादा केसेस में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, बट नीम ऑयल का स्प्रे काफ़ी ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है तब जाके वो रिमूव होते हैं। इससे आप एक काम कर सकते हैं, जो कीड़े आ चुके हैं एफिड्स थ्रिप्स छोटे छोटे, उनको आप मैनुअली भी हटा सकते हैं। उससे जल्दी हट जाएंगे और पानी देने के टाइम पर भी आप उन पे डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। उससे अगर तेज प्रेशर होगा तो काफ़ी सारे जो कीड़े होते हैं वो चले जाएंगे। फ्लावरिंग के टाइम पे लाइट और सेफ इंसेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन इशू, जो कि टेरेस गार्डन में काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलता है। पॉलिनेशन ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़रूरी होता है। ओपन फील्ड में तो हवा और इंसेक्ट्स पॉलिनेट कर देते हैं, लेकिन टेरेस पर एनवायरनमेंट थोड़ा क्लोज्ड होता है, इसीलिए पॉलिनेशन साइकिल वीक हो जाती है। कई बार फूल बिल्कुल हेल्दी होता है, कोई कीड़ा नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं, लेकिन फिर भी फूल गिर जाते हैं क्योंकि पॉलन ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता। नींबू और अनार जैसे प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा ही हवा का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है या इंसेक्ट एक्टिविटी भी चाहिए होती है। टेरेस गार्डन पर अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही या बीज आना कम हो गई है तो फ्लावर ड्रॉप बढ़ जाता है। इसका सल्यूशन ये है कि आप इसमें मैनुअल पॉलिनेशन कर सकते हैं। मैनुअल पॉलिनेशन से इसमें फ्लावर के फ्रूट में चांसेस कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात करेंगे कि टेरेस गार्डन में हमेशा सिंपल और लो रिस्क स्प्रे ही क्यों यूज़ करना चाहिए। गमले में मिट्टी कम होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग या रिपीटेड स्प्रे करना गलत है। अगर फ्लावरिंग अच्छी है और फूल गिर रहे हैं तो एक लाइट बैलेंस स्प्रे होना चाहिए। 15 लीटर पानी में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके उसे भी स्प्रे कर सकते हैं छान करके। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसमें डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा सुबह या शाम को करना है। अगर तेज़ हवाओं में किया तो तेज़ हवाओं में कोई असर नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, सबसे मेजर चीज़ की क्या होती है। टेरेस गार्डन पे जो पॉट्स होते हैं उनमें लिमिटेड रूट स्पेस होती है, तो इसलिए हीट, वाटर इम्बैलेंस और न्यूट्रिशन गैप सब मिलकर इफ़ेक्ट डालते हैं। इससे होता क्या है कि प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और सारे जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन्हें गिराता रहता है। अगर आप भी सही साइज़ का गमला, बैलेंस पॉटिंग मिक्स, कंट्रोल वाटरिंग, हीट से प्रोटेक्शन पर फोकस करते हैं तो फ्रूट धीरे धीरे सेट होता है। फ्रूट का साइज़ और क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होता है। टेरेस गार्डनिंग में रिजल्ट थोड़ा स्लो दिखता है, पर कंसिस्टेंट केयर से नींबू और अनार दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही और गार्डनिंग टिप्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फ्रूट प्लांट्स लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।